पश्चिमी राजस्थान के जालोर ज़िले के बीनमाल शहर में नाहर हॉस्पिटल में खड़े हैं। गत वर्ष 7 अप्रैल को एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में नाहर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था इसी जगह पर, इसी नई बिल्डिंग में। और सुखराज जी नाहर, अजय जी नाहर के प्रयासों से और उनके द्वारा एक शानदार हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें साल भर में उन्होंने यहाँ जो अपनी पहचान स्थापित की है वह काबिले तारीफ़ है। इधर से लगभग जाएं तो हम 250 किलोमीटर जोधपुर पड़ता है और इधर 150-200 किलोमीटर पालनपुर और अहमदाबाद पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि पश्चिमी राजस्थान में, विशेष रूप से जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर ज़िले में इस प्रकार का कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एकदम अफोर्डेबल सुविधाओं के साथ में, बहुत मिनिमम शुल्क के साथ में, ट्रस्ट के मिशन के रूप में चलाने वाला कोई नहीं है। मात्र ये नाहर हॉस्पिटल है जो इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं बहुत आधुनिक तरह की मशीनों से, अत्याधुनिक तरह की मशीनों से उपलब्ध करवा रहा है। आइए हम बात कर रहे हैं 7 अप्रैल को पूरे होने जा रहे 1 वर्ष के इस नाहर हॉस्पिटल के विविध आयामों पर। मेरा नाम सुरेश देवासी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी मैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाड़मेर के जिले रहने वाला हूँ। बाड़मेर ज़िले? तो बाड़मेर ज़िले से यहाँ कैसे? हाँ, यहाँ इलाज के लिए आए। दूर दराज बाड़मेर ज़िले से भी लोग यहाँ नाहर हॉस्पिटल की सेवाएं लेने के लिए आ रहे हैं, ये नाहर हॉस्पिटल के लिए। और मात्र 1 साल में जो ये उपलब्धि हासिल हुई है वह वास्तव में सराहनीय है। नरसिंह जी, पहली बेला आया हो कि नाहर हॉस्पिटल में? बीजी बार आया हो। पहली बेला की वो इलाज सही हुआ? हमें कड़न लेना आया। अच्छा, 20 साल पहले बीमार की पेट में। हाँ, और नली की व्यवस्था करी मैंने, और कुछ व्यवस्था अच्छी है, मामा से योजना भी। अच्छा, नरसिंह जी का कहना है कि 20 वर्षों से इनकी जो बीमारी थी और उन्होंने कई हॉस्पिटल देखे, कई चिकित्सा केंद्र गए, लेकिन वहाँ इलाज संभव नहीं हुआ और नाहर हॉस्पिटल में आते ही उनका सक्सेसफुल इलाज संपन्न हुआ। नाहर हॉस्पिटल बहुत बढ़िया सुविधा। नाहर हॉस्पिटल में बढ़िया सुविधा है? बढ़िया। अच्छा, कौन किन था बढ़िया? वाड़े की मैं मोरे पैसे अपने महीने पेशेंट आवे क्या? हाँ, 10 तक आती रही है। तो ओके, कैसे नाहर हॉस्पिटल में कैसे इधर आने का? 3 बार आया? 3 बार आया। पहले भी पेशेंट को लेके आया? अच्छा, आपके रिलेटिव को? तो कैसा लगा उनका इलाज वगैरह से? अच्छा है, अच्छा इसीलिए है किसी? अच्छा, नाहर हॉस्पिटल की 1 वर्ष की जो यात्रा है उसके विभिन्न मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं नाहर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर श्री तोन सिंह जी सैमुअल से। तोन सिंह जी, बताएं 1 वर्ष की जो ये जर्नी है आपके नाहर हॉस्पिटल की, इस क्षेत्र के हिसाब से आप उसको किस रूप में देखते हैं? अभी जो हम लोग इधर सबसे पहले है जो नाहर जी का जो विजन्स है, ये हॉस्पिटल क्यों ये हॉस्पिटल रखा है इतना जो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, जो उसका दिल में जो इसका बीमर और इस सराउंडिंग एरिया का आदमी लोग के लिए क्या फायदा मदद कर सकते हैं, जो वो विजन रखा था। हम लोग ने काफी जो विजन्स है, काफी हेल्थ कैंप बनाया है, फ्री हेल्थ कैंप दिया, दवाई दिए, साथ के साथ जो इधर का इक्विपमेंट रखा है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, जो काफी जो हम लोग ने वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस में जो सर्विस दिया है। जो हम लोग इधर का है टेक्नोलॉजीज रिलेटेड इक्विपमेंट का है, इट्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी। हम लोग का मान लो हम लोग का 1.5 टेस्ला का MRI रखा है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव है, वेयर इन द सिटी कॉर्पोरेट में भी वो MRI नहीं है। इसलिए हम लोग ने जो सीटी स्कैन 16 स्लाइड का ब्राइट स्पीड का रखा है, वो भी वेरी माइनर थी जो नहीं देख पा रहा है, जो ये 16 स्लाइड में भी काफी आइडेंटिफाइड करता है। साथ के साथ हम लोग का वेरी ऑटोमेट
लेबोरेटरी का इक्विपमेंट है, वेरी हाई प्रोफाइल का 100 टेस्ट, मान लो 100 टेस्ट 1 घंटा में सब जो अपना विदाउट मैन पावर में ऑटोमेट मशीन रखा है। साथ के साथ हम लोग का जो आईसीयू है और इमरजेंसी है और ऑपरेशन थिएटर का है, वेरी हाई वेल इक्विप जो सामान भी है जो हम लोग ने बहुत अच्छे से देख के संभाल के और आगे बढ़ के, इसलिए सराउंडिंग एरिया का जो ऐसा फैसिलिटीज नीट एंड क्लीन विद इन्फेक्शन विदाउट विद प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ, हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके हम लोग ने ये हॉस्पिटल अच्छे से संभाल के आगे बढ़। जो हम लोग का बाहर में जो काफी सिटी में भी जो नहीं मिलता है इधर ही मिलता है, इधर ही मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग का बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स लोग हम लोग सेलेक्ट करके बाहर का बीमार से बाहर राजस्थान में भी सेलेक्ट करके बेहतरीन डॉक्टर की सेवाएं भी मिल रही है Yes. इक्विपमेंट के साथ साथ। यस Yes. एंड एग्जांपल, हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जो बीमार में जो ऑपरेशन है वो स्पाइन सर्जरी, अच्छा, हम लोग वो स्पाइन सर्जरी करने के लिए शुरू हो गया है, हाँ। सक्सेस भी हो गया और विद इन, एंड हम लोग का जो ये है लेप्रोस्कोपी का गायनिक का माइमेक्टोमी का सर्जरी, फॉर द फर्स्ट टाइम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनिक रिलेटेड का इन बीमार का कहीं जगह पे कोई नहीं किया था, हम लोग वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट डूइंग दैट जी। एंड हम लोग जो एंडोस्कोपी है, इट इज ओलंपस वेल इक्विप्ड मशीन है, जो ओलंपस का भी जो हम लोग काफी जो एंडोस्कोपी का सर्विसेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस रिलेटेड पेट का गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो डायग्नोसिस का सेंटर भी अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा, हमारा भीनमाल जालोर सिरोही जो छात्र पूरा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, Yes. उसमें जो लोगों की कैपेसिटी है, Yes. आर्थिक रूप से मतलब उनके लिए क्या ये हॉस्पिटल एफोर्डेबल है? सर हम लोग जो ये है जो हमने बताया था जो वेल इक्विप्ड वेरी हाई टेक्नोलॉजी का मशीन हम लोग ने रखा है, आप हॉस्पिटल देखेंगे वेरी नीट क्लीन टाइडी है एंड देन हम लोग वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल का। सर इतना वेल स्टैंडर्ड डॉक्टर्स लोग कंसल्टेंट लोग है स्टाफ लोग है, उसके हिसाब में जो हम लोग ने जो तारीफ दिया है जो ये अफोर्डेबल के लिए बहुत सस्ता में, और काफी लोग जो जरूरी है पैसा नहीं है, जो कोई लोग का गरीब लोग का भी हम लोग ने डिस्काउंट दे के हम लोग का द फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम लोग का फाउंडर चेयरमैन है वो पैसा के नहीं है लेकिन सर्विसेज क्वालिटी सर्विसेज के लिए इन एंड अराउंड ऑफ बीरबल एंड सराउंडिंग एरिया के लिए वो उसका विजन मिशन है जो हम लोग वो कर रहे हैं। मतलब उस एफोर्डेबल में भी जो गरीब लोग हैं उनको आप मतलब डिस्काउंट रेट पे भी देते हैं? जो बहुत गरीब, यस, बहुत गरीब लोग के लिए भी हम लोग एफोर्डेबल ग्राउंड्स में देते हैं। इट इज नॉट अ बिजनेस सेंटर बट इट इज अ सर्विस सेंटर क्वालिटी, वो हम लोग वो चल रहा है, वो उसका हम लोग का जो नाहर जी का विजन मिशन का है, वो सुखराजी नाहर का जो विजन है Yes. उसको आप फॉलो करके कि भाई लोगों को क्षेत्र में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। यस सर, यस। काफी लोग जो बाहर का डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर, बाहर बॉम्बे का हो, दिल्ली का हो, साथ के साथ राजस्थान में जो पेशेंट्स लोग हैं काफी सीरियस लोग हैं, वो लोग डॉक्टर लोग ने भी आप बाहर जाओ, घर जाओ, और हम लोग जो होप नहीं है लेकिन वो लोग अभी नाहर पे आके काफी लोग चंगाई देके बेटर होके फिर वापस गया है, वापस चले गया है। इसलिए हम लोग मोर देन 20 हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप फॉर द सराउंडिंग विलेजेस, हम लोग ने फ्री हेल्थ कैंप में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन भी किया है। एंड पर हेल्थ कैंप में हम लोग कम से कम 500 to 800 पेशेंट्स देखता है और सब फ्री देते हैं, काफी लोग खुश भी है और काफी लोग का अच्छा भी हो रहा है। चलिए, मारवाड़ चेतना से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नाहर हॉस्पिटल के प्रारंभ से ही, यानी जिस दिन उद्घाटन हुआ था उसी दिन से इस हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रेश धुलिया जी। धुलिया जी से हम बात करेंगे यहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बताएं ये 1 साल की जर्नी और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रेश धुलिया है जी। तो मैं जनरल सर्जन हूँ और जनरल सर्जन के तौर पे मैं पहले से ही नाहर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर है वो
सबसे बेस्ट ऑपरेशन थिएटर में मैं उसको गिनता हूँ कि जो इक्विपमेंट्स है वो सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। जैसे लेप्रोस्कोपी सेट है तो ओलंपिस का सबसे बढ़िया वाला जो सेट है वो हमारे पास है। जो खून रोकने के लिए जो मशीन आती है वो सबसे बेस्ट जो मशीन है थंडरबीट आज के ज़माने में वो हमारे पास है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ऑपरेशन होता है पेशेंट का दूरबीन से तो कम से कम खून का बहाव होता है। हमारे पास जो एनेस्थेसिया जो बेहोश करने की ट्रॉली है वो सबसे बेस्ट ट्रॉली है, जो ड्रैगर की ट्रॉली होती है जो पूरे वर्ल्ड में जो जिसको बेस्ट बोला जाता है वो ट्रॉली हमारे पास है। तो इससे पेशेंट जो जब बेहोश होता है तब उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, वो सब पैरामीटर दिखता है तो पेशेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पेशेंट को सबसे अच्छा रहता है। जो पिनमाल और आजू बाजू के एरिया में जो एक चीज़ नहीं है जो एंडोस्कोपी, वो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ओलंपस कंपनी का हमारे पास है, वीडियो एंडोस्कोपी से बोलते हैं। अच्छा। और हम उससे पेशेंट का जो लंबे समय का प्रॉब्लम होता है, पेट का दुखावा, गैस का प्रॉब्लम, अपच का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, और अगर कहीं उल्टी में ब्लड आता है या तो स्टूल में ब्लड आता है तो उसकी निदान के लिए जो एंडोस्कोप होता है वो हमारे पास है। हम यहाँ वो प्रोसीजर करते हैं और जरूरत जब पड़ती है तब बायोप्सी वगैरह भी लेते हैं। अभी तक तो हमने जितनी भी सर्जरी की है वो सक्सेसफुल रही है और कोई भी पेशेंट ऐसा कंप्लेंट लेके वापस नहीं आए हैं, कोई कंप्लेंट लेके नहीं आए हैं। और इन्फेक्शन रेट भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 0 है। ओके, रणू जी ये बताएं कि ये जो इस क्षेत्र के हिसाब से जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो किस रूप में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है? हमारे पास अपना हमने एक वर्ल्ड क्लास एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की है इस एरिया में, ताकि उससे जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं पेशेंट को भी फायदा हो और उसके साथ यहाँ पे जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल एरिया में सबको अवेलेबल हो। तो ये हमारी कोशिश है और इसीलिए हमारे पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हमारा मेडिकल स्टाफ हो या नॉन मेडिकल स्टाफ है, वो दोनों हम लोग अपने बहुत ही हाई क्वालिटी के स्टाफ लाने की यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश है। हमारे 2 हिस्से में ये बटी हुई हैं एक्टिविटीज़। एक तो होगा कि एकेडमिक रिलेटेड, ताकि उनके जो जॉब के रिलेटेड नॉलेज है, ट्रेनिंग वो भी आप नियमित करते हैं? हाँ, वो नियमित होती है। वो डॉक्टर्स के हमारे सेमिनार होते हैं, उसको कॉन्टिन्यूड मेडिकल CMEs कहते हैं, वो हमारे पास एजुकेशन चलता है। उसके हर एक सब्जेक्ट की उनकी CME चलती हैं, एकेडमिक्स प्रोग्राम चलते हैं, उनको बाहर भी भेजा जाता है, स्पॉन्सर प्रोग्राम्स के लिए वो बाहर भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेगुलर ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, कोई नया इंडिविजुअल आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, वो नियमित रूप से हर एक एम्प्लॉय के लिए होते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ अब काफ़ी देर से वही सेम एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कि उनके सुपरवाइजरी स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स कैसे इंप्रूव करे जाएं, ताकि वो अपनी टीम अपने हिस्से की टीम्स को अच्छे से आगे ट्रेन कर पाएँ। कस्टमर सर्विस, कस्टमर फोकस कैसे इंप्रूव किया जाए, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स हमारी नियमित रूप से नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए चल रही हैं। ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा फोकस है क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी स्टाफ का जो होता है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहता है, तो ट्रेनिंग पे काफ़ी हमारा। हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग हेड नाहर हॉस्पिटल के श्री मनीष जैन से। मनीष जी ये बताएं कि 1 साल में जो ये पॉपुलर आसपास के सराउंडिंग गांवों में हुआ, उसके लिए आपके मार्केटिंग विभाग की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए? सर, बहुत बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि 1 वर्ष के भीतर हमने न केवल भीनमाल बल्कि सराउंडिंग एरिया के लगभग 40 से 50 किलोमीटर अन्य जिलों में भी आज हमने हमारी उपस्थिति दर्ज करवा दी है और लोग हमारी सेवाओं के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं और निरंतर हमारे इसमें OPD और IPD में वृद्धि हो रही है, जो शुभ संकेत है हमारी उपस्थिति का। साल भर में जो OPD और IPD हुई उससे क्या आप अपने हिसाब से संतुष्ट हैं, अपने नॉर्म्स के हिसाब से कि भाई पर्याप्त आई या कम आई या अधिक आई? जी सर, अभी तक हमने लगभग 30,000 से ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर कर लिए हैं 1 साल से कम समय में। अच्छा जी, 1 साल से कम समय में 30,000 से पेशेंट? जी। इसके लिए आप क्या क्या करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से? क्या कैंप वगैरह आयोजित करते हैं आसपास में गाँवों में, ज़्यादा से ज़्यादा नाहर हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार हो कि यहाँ बेहतर सुविधाएं मिल रही है, तो उस हिसाब से आपके जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से आप क्या क्या प्रयास? सर, हम निरंतर कैंप का आयोजन करते हैं और संडे को रहता है और हम कोशिश करते हैं कि एक कैंप के दौरान कम से कम 8 से 9 गाँव हम कवर करें और सराउंडिंग। जी। और इसमें हमारे डॉक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं, जैसे कभी कंसल्टेंट जो ऑर्थोपेडिक चले गए, कभी आई के चले गए,
और जो वहाँ फ्री कैंप रहता है, फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन टू द पेशेंट। अगर कोई मेजर सर्जरी या ऑपरेशन रहे तो हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, बाकी वो वहीं बता देते हैं। वही बता। जी जी जी। तो अब तक कितने कैंप ऐसे ऑर्गेनाइज हो गए? लगभग हमने 80 से 90 कैंप अभी तक किए हैं सर, साल भर में। जी। अच्छा। जो ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन जितने भी हमारे पास है उन सब के अलग अलग ये हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं सर न्यूज़पेपर में। जो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति और बाकी जितने भी न्यूज़पेपर है सर उसमें ये इंसर्ट के रूप में हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और ये हम चेंज करते रहते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि हमारी सारी फैसिलिटी है वो उपलब्ध है। और एक पैम्पलेट है जिसमें हमारी सारे हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा विवरण है डॉक्टर के नाम के साथ सर। अच्छा अच्छा, ये भी आप प्रचारित करते रहते हैं? जी जी जी, ये भी हम न्यूज़पेपर में बंटवाते हैं सर और कैंप के दौरान भी हम ये वितरित करते हैं। अभी हम बात करेंगे नाहर हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक राघव जी से। दीपक जी, आप यहाँ कितने समय से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? जी, मेरे को सितंबर 2018 से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। मुझे 6 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पे हो गया है और तब से मैं यहाँ पे। एक्सक्लूसिव कोई आपके पास में ऐसी कोई जानकारी है? जैसे आपको हमको बताया गया कि आप स्पाइन के विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स में, तो इस प्रकार की यहाँ कोई ऐसे पेशेंट आए जिनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में आप शेयर कर सकते हैं? जी, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे स्पाइन के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। स्पाइन के पेशेंट की तादाद ज़्यादा है? जी। ओके। यहाँ पे गठिया के लोगों के मरीज, घुटनों की परेशानी और कमर दर्द और स्पाइन के पेशेंट की तादाद बाकी जगह के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा। उन्हीं में से एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पेशेंट थे हमारे 50 साल उम्र की फीमेल पेशेंट थी हमारी जी। और काफ़ी वक्त से काफ़ी जगह पे उन्होंने इलाज लिया है। अहमदाबाद में, दीसा, पालनपुर 2 साल से इलाज अपना करा रहे थे, लेकिन कहीं पे भी उनको फ़ायदा नहीं था। पैरों के अंदर ताकत में भी कमी आ गई थी। इलाज करने के दौरान सारी जगह से दवाइयाँ लेते रहे, कई जगह पे ट्रीटमेंट की कोशिश करी, लेकिन कहीं से जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो किसी ने हमारे अस्पताल के बारे में उनको बताया। यहाँ पे आके उनका जब हमने MRI की रिपोर्ट करी, सारी जांच करी, तो उसमें उनकी नसों को दबा हुआ पाया गया। अच्छा जी। L4, L5, L5S1 जो नस थी वो उनकी दबी हुई थी, तो उसका फिर हमने उनको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उनके पैरों की ताकत वापस आई और पेशेंट स्वस्थ हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, काफ़ी पेशेंट खुश थे और उनको भी मालूम पड़ा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी उनके पास ही थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। एक्सीडेंट के दौरान उनका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अच्छा अच्छा। और बाकी जगह उनको बताया गया था शायद कि उनको उंगलियों को काट के निकालना पड़ेगा जी, लेकिन वो फिर हमारे ट्रीटमेंट में चलने के दौरान हमने उसको बचाने की कोशिश करी और फाइनली हम उनको उंगलियों को बचाने में सफल रहे। अभी कुछ दिनों पहले गंभीर घाव के और 1-2 मरीज थे जिनमें खाल चढ़ाना, दूसरी जगह से लेके खाल को वहाँ पे लगाना, ये सारे ऑपरेशन भी हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के रूप में नाहर हॉस्पिटल की जो एक पहचान बनी है और जो आसपास में जो दुर्घटनाग्रस्त लोग भी आते हैं वो यहाँ आकर के काफ़ी राहत महसूस करते हैं। और नाहर हॉस्पिटल में जैसा इन्होंने बताया कि कई ऑपरेशन की सारी सक्सेसफुल वो ऑपरेशन करवा के गए हैं। नाहर हॉस्पिटल में ICU और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर MS राम, जो विदेशों में भी काफ़ी काम करके आए हैं, हम उनका परिचय करा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। राम साहब बताएं, भीनमाल में एक ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आपका ये पहला अनुभव होगा? ऑलमोस्ट पहला अनुभव है। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं हम, ये दूसरा मेरा अनुभव है जी। पहले मैं आप बड़े-बड़े शहर में रहे होंगे? उत्तराखंड में था। अच्छा, उत्तराखंड आप जानते होंगे उत्तराखंड? जी जी, हिमालयास। हाँ, तो हिमालयास में भी मैं काम किया था। अच्छा, ये एक्चुअली मेरा एक ड्रीम है। अच्छा। गाँव में क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी सर्विसेज का सुविधाएं बहुत कम होता है। अगर यदि सुविधाएं है तो भी उस प्रक्रिया में डॉक्टर्स वैद्य नहीं रहता है, वो सुविधा नहीं होता है। तो मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट, बाहर के कॉन्सेप्ट जो है, मुझे गांव में उसको इम्बाइब करना है। अच्छा, मतलब एक तरह से आपका मिशन प्रवेश लेके आना है, मतलब सर्विस के साथ आपका मिशन भी है। ये मेरा मिशन भी है। अच्छा, एंड उसी प्रकार में मैं इनफैक्ट इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो ICU और इमरजेंसी के हिसाब से आपको यहाँ क्या परफॉर्मेंस हासिल हुई? एक बात तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि किसी डिपार्टमेंट का मरीज कम हो सकता है, हाँ, बट इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर का पूरा भारत देश, पूरा दुनिया भर, सब जगह सारे पूरा साल भर रहता है।
ये और आसपास जो भी हॉस्पिटल्स है, लोकल हॉस्पिटल्स भीनमाल में, उधर का जो मालिक है, डॉक्टर्स है, उनको भी समझ में आ गया। अभी नाहर हॉस्पिटल में इसका व्यवस्था शुरू हो गया और वो लोग उधर से भी केसेस रेफर कर रहे हैं। जो नॉर्मली क्या होते थे पहले, वो आगे भेजते थे, पालनपुर, अहमदाबाद और मुंबई भेजते थे। वो सारे पेशेंट्स अभी इधर डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अभी जो हमने हासिल किया है ये पिछले 2-2.5 महीने में, हार्डली मैं बोल सकता हूँ अराउंड 10%। अच्छा, अभी 90% और हासिल करना है। तभी जाकर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। यस। हम बात कर रहे हैं नाहर हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी से। प्रतिमा जी बताएं, नाहर हॉस्पिटल में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ रूप में आप पिछले 8-9 महीने से सेवाएं दे रही हैं, आपको यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ के भौगोलिक वातावरण के हिसाब से कैसा लगा? ये बहुत यहाँ पर जैसे गांव के पेशेंट्स होते हैं, कुछ सुविधा होती है, तो हमारे हॉस्पिटल बहुत कम पढ़े लिखे पेशेंट हैं। और जैसे ये इस अस्पताल में सारी सुविधा है, 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे इसके लिए पेशेंट को दूर दूर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है या उदयपुर या कहीं भी, तो हम यहाँ पर सारे सब जटिल जितनी भी डिलीवरी है सारी हम डिलीवरी यहाँ पर करा रहे हैं। हमारे पास ICU की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो पेशेंट को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है, उनको यहाँ पर सब कुछ सारी सुविधा मिल जाती है। अच्छा। इसके लिए पेशेंट बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या मतलब जो लोग पहले नाहर हॉस्पिटल बनने से पहले लोग बाहर जाते थे, वो क्या बाहर जाना नहीं, अब पेशेंट ऐसा है कि आज वो आते हैं, खुश होकर जाते हैं, अपने घर की और भी बहुएं बेटी होती है उनको लेके आते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर गोइंग विद सेटिस्फैक्शन। और क्योंकि सारी जब सुविधा मिल जाती है, पेशेंट रेफर होता है, आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर सुविधा नहीं होती है, वो भेजते हैं कि एक बार वो सोचते हैं कि ना हॉस्पिटल आए, जब वो देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज अच्छा है, सब कुछ सुविधाएं हैं और अफोर्डेबल है, और हमारे प्राइस बहुत मतलब हमने अफोर्डेबल रखा, वो सबसे बड़ा बिल्कुल 4.5, बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो वो सब चीज़ों का अप्रिशिएट करके जाते हैं। अच्छा, आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी सक्सेसफुल है कुछ? बहुत से पेशेंट आए हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट आए थे 2-3 जगह उन्होंने दिखाया था, कुछ महीने पहले की बात है, क्योंकि हमारे पास लैप्रोस्कोपिक सुविधाएं भी हैं सारी की, है ना। जैसे एक पेशेंट आया था, ट्यूब में बच्चा होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन थी, रात में आया था और काफ़ी पेट दर्द की कि मुझे बच्चा नहीं, लेकिन हमने टेस्ट किया, उसका देखा, हमने बताया हमारे 24 सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी की पेशेंट की, हमने कहा आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना होकर ट्यूब में है, ठीक है, और पूरे पेट में मतलब जो होता है पूरा डिस्टेंशन था और पूरा ब्लीडिंग थी, इंटरनल ब्लीडिंग थी। पेशेंट को तुरंत हमने बोला और उन्होंने बोला कि मैडम हमको बच्चा और चाहिए आगे। हमने उनको लैप्रोस्कोपी का बताया, उन्होंने कहा ठीक है, हमने दूरबीन द्वारा पूरा उनका किया, जिसमें पेशेंट का आधे घंटे में ऑपरेशन हो गया, वो ब्लीडिंग भी रुक गई, पेशेंट इज फाइन एंड विद इन 24 आवर पेशेंट इज डिस्चार्ज। स्टेबल कंडीशन, बिल्कुल सक्सेस रहा। पहली बार भीनमाल में दूरबीन द्वारा ये वाला ऑपरेशन हुआ है, जो नहीं होता है, और हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी पेशेंट को पता चले, इसके लिए पेशेंट को हमेशा दूर दूर तक जाना पड़ता है, और हमारे यहाँ पूरा इक्विप्ड लैप्रोस्कोपिक सेंटर पूरा है। स्थिति नहीं आई कि हमने पेशेंट को आगे रेफर किया, आगे रेफर करने की जरूरत नहीं। अभी तक मेरा गायनी और ऑब्स का इज गोइंग एवरीथिंग इज फाइन, है ना सर। तो हम अब यहाँ पर, मैंने आपको पहले बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइदर द एक्लेम्शिया केस जो कि रेफर्ड हुआ है कहीं और से, उसको भी हमने ट्रीट किया है। पेशेंट को झटके आ रहे थे और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट्स भी कम थी, बट वी मैनेज हियर वेरी नाइसली, क्योंकि वी हैव अ टीम, गुड एनेस्थेटिस्ट, गुड OT टीम, ICU फैसिलिटी, सो वी हैव मैनेज्ड। हम लोग का सुपर स्पेशलिस्ट का नैया जो अजय सर ने जस्ट रिसेंटली हम लोग इनोग्रेट भी शुरू करने वाला है फॉर सुपर स्पेशलिस्ट लाइक नेफ्रोलॉजी, फॉर डायलिसिस, हाँ, और कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, साइकेट्रिक एंड न्यूरोलॉजी, ये सब इधर ऊपर बैठने वाला है। एंड हम लोग ये जो बाहर से डॉक्टर बुलाने वाला हूँ, एंड साथ के साथ ये भीमर पे काफ़ी फायदा होगा सुपर स्पेशलिस्ट अटैच के साथ। यस, ये कितने समय में हो जाएगा? ये विद इन नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हम लोग शुरू करने वाले हैं। सर, ये हम लोग का डे के है जो सुबह में कोई शॉर्ट प्रोसीजर करते हैं अजय सर ने,
काफी ये आर्किटेक्चर का प्लान जो किया है, कहीं हॉस्पिटल सिटी बॉम्बे में वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर क्या होता है, नेचुरल लाइट जो पेशेंट्स का रिलेटेड भी है, हम लोग का सब रूम पे ये हॉस्पिटल में वन गुड थिंग इज नेचुरल लाइट, बाहर का लाइट जो आता है, इसलिए ये नेचुरल लाइट के कारण में काफी साइकोलॉजिकल का हीलिंग होता है जो पेशेंट्स रिलेटेड है, इसलिए कहीं सब जगह पे। एंड हियर इन बीमर इन अ स्मॉल टाउन वी आर हैविंग अ वेरी गुड वेल इक्विप्ड मशीन्स, not only related with dialysis but related with the whole hospitals का equipment है, बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई टेक्नोलॉजी का है सर। भीनमाल के लिए यह शुभ सूचना है कि पूरे जालोर सिरोही जिले में जहां कहीं भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, नाहर हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीनें ये जो दिखा रहे हैं ये आ चुकी है और शीघ्र ही यानी कि अगले महीने के प्रारंभ में ही ये डायलिसिस की सुविधा भी यहाँ शुरू होने वाली है, जो पूरे इस क्षेत्र के लिए एक विशेष उपलब्धि होगी। जनरल वार्ड है हम लोग का। जनरल वार्ड मतलब कहीं हॉस्पिटल में जनरल वार्ड मीन्स इट इज वेरी सेफी, इट इज अनक्लीन एंड इट इज वेरी कंजेस्टेड। लेकिन हम लोग का जनरल वार्ड एसी है, जनरल वार्ड में मोर ओवर ऑल द एयर कनेक्शन है, जो ऑक्सीजन कनेक्शन है पाइपलाइन से, कहीं जगह पे ऐसा इंडिविजुअल में जनरल वार्ड में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट इन भीमर। हम लोग नाहर हॉस्पिटल का जो फैसिलिटी दिया है, जो क्वालिटी वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, इवन इन जनरल वार्ड हम लोग एसी भी चलाता है, साथ के साथ जो हमने बताया अजय सर का आर्किटेक्चर का नेचुरल लाइट, ऑल विंडो से नेचुरल लाइट, जो काफी पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल का बहुत फायदा होता है। ये इस हॉल को देखकर कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि यह कोई जनरल वार्ड नहीं बल्कि स्पेशल वार्ड है, लेकिन नाहर हॉस्पिटल का यह जनरल वार्ड है जो पूरे एसी से युक्त है और अच्छी से अच्छी सुविधाओं से युक्त है। लोग यहाँ आकर के जो रोगी है वो अपने आप को सुकून महसूस करते हैं जनरल वार्ड में आकर भी। पेशेंट्स लेके हम लोग का 2 बेड है, 2 बेड है इधर का। ये इमरजेंसी में सडनली जो सीरियस पेशेंट तुरंत हमारा स्टाफ डॉक्टर से नर्सेस से तुरंत एडमिट करके एग्जाम करके उसके बाद बेस्ड ऑन द सीरियसनेस हम लोग फिर इधर ऑब्जर्वेशन रखा है और माइनर ओटी इधर इमरजेंसी के रूम पे है और उसके बाद माइनर प्रोसीजर जो ये अंदर में भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं। माइनर ओटी वी हैव मेंटेन a strict infection control as well as a strict procedures related with जो हम लोग infections related पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? नाम वसनाराम मालूम। वसनाराम पुरोहित। अच्छा, कटा 10 हॉस्पिटल में पहली बेला आया हो कि पहला? नहीं, मैं 10-12 साल 10-12 बार यहाँ 10-12 बार आया हो। मतलब आपने गोमती पेशेंट लेने आया हो? हाँ, रिलेटिव रहा। अच्छा, हमारा घर वाले बंदे जो ऑपरेशन हुआ बच्चा दानी हाँ वो अडेस हॉस्पिटल में सक्सेस हुआ। कितना टाइम पहला? वो 2 महीना पहला। 7 करोड़ का है, इसलिए कहीं जगह पे ये जालोर एमआरआई मशीन नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ऑल इंडिया में भी ज़्यादा नहीं है। ये 7 करोड़ का फिलिप्स का कंपनी का है, जर्मन का है, ये जर्मन का। एंड देन ये बहुत एवरीथिंग वो मिल सकता है, कर सकता है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट दैट वी हैव। इवन राजस्थान में ये फिलिप्स का जो ये क्वालिटी नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया का भी बहुत कम मिलता है शर्मास्टिक जो हॉस्पिटल का, इसलिए वी डोंट कॉम्प्रोमाइज। हम हरजीत सर का और शुक्रजीत सर का जो इधर इक्विपमेंट लेके आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वो लेके आ जाता है, ऐसा मामूली नहीं होता है। इसलिए ये सर्विसेज हम लोग ने भी बेस्ट सर्विसेज इन एंड अराउंड ऑफ बीमर को हम लोग दे रहे हैं। वैसे भी नाहर जी के नेचर में है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट ही किया जाए। Yes, हर काम को, Yes. भले चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे उनके और सोशल एक्टिविटीज हो, Yes. नाहर जी के एक स्वभाव में है Yes. कि जो भी काम करें Yes. वो सबसे बेस्ट ही करें। Yes, yes. ये सबसे बेस्ट मशीन बिकॉज 1.5 टेस्ला का है, जो ये पावर इन बहुत मजबूत है, हाई टेक्नोलॉजी है, बट हम लोग का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
एट द सेम टाइम इट इज वेरी अफोर्डेबल होता है। इसका दाम जो MRI जो करता है, जो हम लोग लेते हैं 3,000, 4,000, 2,000 लेता है। मतलब मात्र 3-4 हजार के अंदर यहाँ इतनी बेस्ट MRI की सुविधा उपलब्ध है। यस यस। जो आप बॉम्बे है, दिल्ली है, जो MRI करेंगे तो 10,000 हो रहा है, 12,000 हो रहा है, लेकिन इधर का 2-3-4 हजार का जो इधर सब हो जाता है। तब हम लोग अफोर्डेबल करते हैं, क्योंकि इधर का सब जो पेशेंट्स है, पुअर है, जो वो लोग का अफोर्डेबल होने का लिए हम लोग कमर्शियल का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो सर्विस, क्वालिटी सर्विस देते हैं। थैंक यू। Which is one of the finest and well-equipped laboratory, where we have just recently, Dr. Gupta, who is in charge of this laboratory, who have recently joined, and Mr. Rachana, who is the supervisor of the technicians, who has been here. Dr. Gupta, can you just highlight of your equipment related with the equipment? This is a pressman. We have fully automatic diagnostic analyzer. And CBC machine is there. It is fully automatic. It's a 6-part differential machine. And we have a cardiac nuisance technique machine, that is Kubas E411. We are doing all the hormone tests on those, the thyroid and all hormone tests we are doing. We are also doing cultures here, blood culture and normal pus culture, everything we are doing. It's a fully automated lab, and most of the tests we are doing here. मोस्ट ऑफ द टेस्ट वी आर डूइंग। अच्छा, मतलब जो बड़े-बड़े शहरों में जो ये टेस्टिंग की सुविधा सब वो सारी नाम सब यहाँ पर है। नाम हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है। विटामिन के टेस्ट, हार्मोन्स के टेस्ट, CBC के टेस्ट, कल्चर के टेस्ट, सारे टेस्ट हो सकते हैं। कोगुलेशन से रिलेटेड सब टेस्ट, सब कुछ हो सकता है। अच्छा।